हेलो एवरीवन। माय नेम इज़ श्वेता त्रिपाठी और आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक एपिस्टेमोलॉजी। नाउ व्हाट इज एपिस्टेमोलॉजी? एपिस्टेमोलॉजी मतलब ये ब्रांच है ऑफ फिलोसफी जो कि कंसर्न है विद द थ्योरी ऑफ नॉलेज। एपिस्टेमोलॉजी इज ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच इज कंसर्न विद द थ्योरी ऑफ नॉलेज। ये जो शब्द है एपिस्टेमोलॉजी, ये ग्रीक वर्ड से आया है एपिस्टेमे, जिसका मतलब होता है नॉलेज, और लॉजी का मतलब होता है साइंस। तो एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या हो गया? साइंस ऑफ नॉलेज। द वर्ड एपिस्टेमोलॉजी इज derived from the Greek word episteme, which means knowledge, and logy means science. Thus, epistemology means science of knowledge. Now, epistemology studies the origin of knowledge, nature of knowledge, source of knowledge, method of acquiring knowledge, validity of knowledge and limits of knowledge. तो फर्स्ट पैरा से हमने क्या क्या सीखा कि एपिस्टेमोलॉजी फिलॉसफी का ब्रांच है जो कि कंसर्न है थ्योरी ऑफ नॉलेज से। फिर ये जो शब्द है एपिस्टेमोलॉजी, ये ग्रीक का एक शब्द है एपिस्टेमे, वहाँ से आया है। एपिस्टेमे का मतलब होता है नॉलेज और लॉजी का मतलब होता है साइंस। तो एपिस्टेमोलॉजी का मतलब हो गया साइंस ऑफ नॉलेज। और एपिस्टेमोलॉजी स्टडी करता है, क्या स्टडी करता है? नॉलेज का ओरिजिन क्या है, नॉलेज का नेचर, सोर्स, मेथड क्या है नॉलेज एक्वायर करने के, वैलिडिटी क्या होती है नॉलेज की, लिमिट क्या होती है नॉलेज की, ये सारी चीज़ों को स्टडी करता है एपिस्टेमोलॉजी। नाउ एपिस्टेमोलॉजी क्या है? एपिस्टेमोलॉजी एक स्टडी है कि what is the nature of and scope of knowledge or and justified belief. Epistemology analyze करता है the nature of knowledge and how it relates to similar notions such as truth, belief and justification. It it also deals with the means of production of knowledge as well as skepticism about different knowledge claims. It is essentially about issues having to do with the creation and dissemination of knowledge in particular areas of inquiry. Epistemology asks questions like: what is knowledge? How is knowledge acquired? What do people know? What are the necessary and sufficient conditions of knowledge? What is its structure? Or what are its limits? What makes justified beliefs justified? How we are to understand the concept of justification? Is justification internal or external to one's own mind? तो ये सारे क्वेश्चंस पूछता है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी क्या क्वेश्चंस पूछता है? नॉलेज क्या है, नॉलेज कैसे एक्वायर करते हैं, लोग क्या जानते हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं किसी भी सफिशिएंट कंडीशन, व्हाट आर द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज होने के लिए क्या सफिशिएंट कंडीशन नेसेसरी है, नॉलेज का क्या स्ट्रक्चर है, क्या लिमिट है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो जस्टिफाई करता है जस्टिफाइड बिलीफ को, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो जस्टिफिकेशन को समझने में अंडरस्टैंड कर सकें, और इस जस्टिफिकेशन जो है वो इंटरनल होता है या एक्सटर्नल टू वंस ओन माइंड। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछता है। नाउ लेट्स सी द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ नॉलेज। एवरी मैन हैज़ अ डिज़ायर टू नो। हर इंसान के अंदर चाहत होती है कि जानने की जिज्ञासा होती है। एवरी मैन हैज़ अ डिज़ायर टू नो। All our knowledge is founded on and ultimately derived from experiences. हमारे जितना भी नॉलेज है वो कहाँ से डिराइव्ड है? हमारे एक्सपीरियंस से। नॉलेज हैज़ ग्रेट इम्पॉर्टेंस इन ह्यूमन लाइफ। नॉलेज का मनुष्य के, इंसान के जीवन में बहुत ही ज़्यादा ग्रेट इम्पॉर्टेंस है। नॉलेज इज़ दैट विच डिस्पेल्स इग्नोरेंस। नॉलेज जो है वो हमें इग्नोरेंस से दूर करता है। कुछ कुछ लोग होते हैं ना, देश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, देश में क्या, इवन उनके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कुछ मतलब ही नहीं रहता। लेकिन जब नॉलेज होगी तो वो हमें इग्नोरेंस से बचाता है। Knowledge is awareness and understanding of particular aspects of reality. Knowledge एक awareness है, understanding है reality की. It is the clear, lucid information
gained through the process of reason applied to reality. Okay, तो ये था introduction. What is knowledge? Knowledge, every man has a desire to know. All our knowledge is founded on and ultimately derived from experience. Knowledge has great importance in human life. Knowledge is that which dispels ignorance. Knowledge is awareness and understanding of particular aspects of reality. It is the clear, lucid information gained through the process of reason applied to reality. There are three general meaning of the knowledge. तीन जनरल मीनिंग है नॉलेज के. पहला है एक्वेंटेंस. एक्वेंटेंस मतलब बस जानना. फॉर एग्जांपल कि अगर मैं बोल दूँ कि मैं लता मंगेशकर या मैं सचिन तेंदुलकर को जानती हूँ, तो अब जानती हूँ मतलब सिर्फ मैं उनका नाम जानती हूँ ना, मुझे नहीं पता उनके और डिटेल्स नहीं पता, तो वो है एक्वेंटेंस. एक्वेंटेंस मतलब बस जानते हैं हम किसी चीज़ को. when we are acquainted with some person, then we think that we have knowledge of that person, but the introduction gained through knowledge is not sufficient. कि सिर्फ जानना ही important नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट जर्नल मीनिंग है नॉलेज का, एबिलिटी टू डू समथिंग. Sometimes the knowledge is used in terms of the ability to do something. It means efficiency to do something. और थर्ड है prepositional knowledge. When we say we know it, means we know something. ओके. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल दूँ कि मुझे डांस के बारे में पता है, तो इट डजेंट मीन कि मुझे डांस भी आता होगा. इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ओके मेरे को डांस के बारे में कुछ कुछ बातें पता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मुझे डांस भी आता होगा. तो देर आर थ्री जनरल मीनिंग ऑफ द नॉलेज. एक्वेंटेंस, दूसरा है एबिलिटी टू डू समथिंग, और थर्ड है प्रीपोजिशनल नॉलेज. नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ नॉलेज. सॉक्रेट्स के हिसाब से नॉलेज क्या है? नॉलेज इज द हाईएस्ट वर्च्यू. उपनिषद के हिसाब से नॉलेज क्या है? तो ब्रह्मा इज नॉलेज एंड नॉलेज इज ऑब्टेन्ड थ्रू द एक्टिविटी ऑफ द माइंड. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, आइडियलिज्म के हिसाब से नॉलेज क्या है? तो नॉलेज इज नॉलेज ऑफ आइडियाज. रियलिज्म के हिसाब से नॉलेज क्या है? नॉलेज इज नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स. और विलियम जेम्स के हिसाब से नॉलेज क्या है? नॉलेज इज अनदर नेम फॉर प्रैक्टिकल अचीवमेंट्स and success. Now, according to Radha Krishnan, what is knowledge? तो self knowledge जो है is inseparable from self existence and it is the only true direct knowledge. It is obtained through all three experiences: cognition, conation and emotion. तो राधा कृष्णन के हिसाब से जो सेल्फ नॉलेज है वो उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते सेल्फ एग्जिस्टेंस से, और ये डायरेक्ट ट्रू डायरेक्ट नॉलेज है सेल्फ नॉलेज. और इसको हम कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, कैसे ऑब्टेन करते हैं? तो ऑल थ्री एक्सपीरियंस से, कॉग्निशन, कोनेशन और इमोशन से. नेक्स्ट, रसल के हिसाब से नॉलेज क्या है? तो रसल के हिसाब से नॉलेज इज दैट विच एनलाइटन्स द ह्यूमन माइंड. रसल के हिसाब से नॉलेज क्या है? नॉलेज इज दैट विच एनलाइटन्स द ह्यूमन माइंड. नेक्स्ट है स्पेंसर. स्पेंसर के हिसाब से नॉलेज क्या है? तो उसके हिसाब से नॉलेज इज अ कंप्लीट यूनिफाइड सिस्टम ऑफ थॉट. द नॉलेज ऑफ द ऑर्डिनरी मैन इज अनयूनिफाइड, disconnected, inconsistent, means the various parts do not hang together. ठीक है. तो स्पेंसर के हिसाब से नॉलेज क्या है? नॉलेज कंप्लीट यूनिफाइड सिस्टम है थॉट का. और ऑर्डिनरी मैन का जो नॉलेज है वो कैसा होता है? अनयूनिफाइड, डिसकनेक्टेड, इनकंसिस्टेंट रहता है. नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद. स्वामी विवेकानंद जी के हिसाब से नॉलेज क्या है? तो नॉलेज इज टू फाइंड यूनिटी इन द माइंड्स ऑफ diversity, to establish unity among things which appear to be different from one another. Now, knowledge is enlightenment, learning and removal of ignorance. Knowledge क्या है? enlightenment है, learning है और ignorance का removal है. Knowledge का बहुत ही great importance है human life में. Knowledge जो है human का, man का third eye consider किया जाता है. जैसे जो ये है थर्ड आई, इट ब्रिंग्स मैन फ्रॉम द डार्कनेस इनटू लाइट. अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफी, नॉलेज इज द जस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ.
in the world and there is no happiness greater than this. तो देखो हमने फर्स्ट knowledge develops the mind of the man which helps students in memorizing, imagination and logic. It helps in understanding the physical and spiritual world. तो इस पैराग्राफ से हमने क्या सीखा कि नॉलेज जो है वो क्या है, एनलाइटमेंट है, लर्निंग है, इग्नोरेंस का रिमूवल है। इंसान की लाइफ में बहुत ग्रेट इंपॉर्टेंस रखता है नॉलेज, बहुत महत्व का है नॉलेज। नॉलेज जो है वो इंसान का तीसरी आँख है जो कि इंसान को क्या करता है, अंधेरे से लाइट में निकाल कर लाता है। इंडियन फिलॉसफी के हिसाब से नॉलेज जो है वो इंसान के लाइफ का जिस्ट है, संक्षेप है, जिस्ट है, ठीक है, इन द वर्ल्ड। और नॉलेज से बड़ा कोई भी हैप्पीनेस नहीं है। नॉलेज जो है वो डेवलप होता है माइंड में और हेल्प करता है स्टूडेंट को मेमोराइजिंग में, इमेजिनेशन में, लॉजिक करने में। और नॉलेज जो है वो हेल्प करता है कि हम अपना फिजिकल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड कर सकें। नाउ NCF, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ये स्टेट करता है कि नॉलेज कैन बी कंसीव्ड एज एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइज्ड थ्रू लैंग्वेज इनटू अ पैटर्न ऑफ थॉट। तो NCF 2005 में NCF बोलता है कि नॉलेज जो है उसको हम कंसीव कर सकते हैं एज एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइज्ड थ्रू लैंग्वेज इनटू अ पैटर्न ऑफ थॉट्स, thus creating meaning which in turn help us to understand the world we live in. तो NCF 2005 के हिसाब से नॉलेज क्या है, नॉलेज वो है जिसको हम कंसीव कर सकते हैं एज एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइज्ड थ्रू लैंग्वेज इनटू अ पैटर्न ऑफ थॉट्स, और वो क्रिएट करता है मीनिंग जो कि हमें हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड विच वी लिव इन. It can also be conceived as a pattern of activity or physical dexterity with thought, contributing to acting in the world and creating and making of things. Human beings over a time have evolved many bodies and knowledge, which include a repertoire way of thinking, of feeling, of doing things, and constructing more knowledge. It is important that students should participate in the activities of knowledge creation. Knowledge is knowledge is not a finished product that the teacher transfer to the mind of student. It is more important for the learner to uh, dynamically engaged with the learning situation and thus create knowledge. Today, there is an explosion of knowledge. There is no limit or boundaries of knowledge. A man living on this earth cannot say he knows everything. The increase in knowledge in the world does not make us wiser. We must know how to use that knowledge properly before we could profit from it. We must have an idea of what should be the aim or objectives of life. The wise man The wise man realizes how little he knows, and the foolish man imagines that he knows everything. Martin Luther King correctly quoted, "We have guided missiles and misguided men." तो मार्टिन लूथर का ये जो कोट है कि हमने मिसाइल्स को गाइड कर दिया लेकिन मेन को मिसगाइड कर दिया है. नाउ मॉडर्न नॉलेज इज अमेजिंगली इंट्रिकेट एंड वाइड स्प्रेड. The field of knowledge is so vast that each one has to be specialist in his own field. We have to know that half knowledge is worse than ignorance. Now let's see the characteristics of knowledge. Knowledge is like money. The more the man gets, the more he craves. Knowledge क्या है, पैसों की तरह, जितना ज़्यादा मिलता है और मन करता है कि और मिले. नॉलेज मस्ट बी एक्सपीरियंस्ड इन ऑर्डर टू नो. नॉलेज जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए. नॉलेज एडवांसेस स्टेप बाय स्टेप एंड नॉट बाय लीप. नॉलेज एडवांस होता है स्टेप बाय स्टेप में, एक ही बार में नहीं होता. नॉलेज इज़ बाउंडलेस. नॉलेज इज़ पावर. फैक्ट्स एंड वैल्यूज आर द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज. Next characteristics of knowledge are: knowledge exists to be imparted.
It is win-win sharing. If you share your knowledge with another person, the first person does not lose it. Knowledge is non-depleting, unlike other resources that are managed because of their scarcity value. The more knowledge is used, the more is generated. We all know about information overload. Knowledge never decays. Knowledge is chuckable and portable. It can be summarized, compressed, or divided in manageable units for easier transfer and management. Knowledge is transferable, it can move from place to place. Explicit knowledge, in particular, can easily be distributed via networks to many people. Knowledge is contextual and can be reused. Knowledge is transferred from teachers to students from one generation to another. So, we have completed the characteristics of knowledge. Now, let's study or let's move to the next topic, types of knowledge. Now, types of knowledge, philosophical फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव। तो टाइप्स ऑफ नॉलेज दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव और दूसरा है एजुकेशनल पर्सपेक्टिव। तो पहला है हमारा फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव से। फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव में तीन टाइप्स हैं, तीन सब टाइप्स हैं। पर्सनल नॉलेज, प्रोसीजरल नॉलेज, पर्सनल नॉलेज, प्रोसीजरल नॉलेज एंड प्रिपोजिशनल नॉलेज। और जो एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से उसके जो सब टाइप्स है वो है सिचुएशनल नॉलेज, कंसेप्चुअल नॉलेज एंड स्ट्रेटेजिक नॉलेज। सो लेट्स स्टार्ट विद द फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव से। टाइप्स ऑफ नॉलेज फिलोसॉफिकल, उसमें है पहला हमारा पर्सनल नॉलेज। नाउ पर्सनल नॉलेज रेफर्स टू नॉलेज बाय acquaintance. This is the kind of knowledge that we are claiming to have when we say things like I know Indian classical music. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोल रही हूँ कि मुझे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक पता है, तो मुझे ये पता है कि ओके इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक क्या है, बट इट डजेंट मीन कि मुझे गाना भी गाने आता होगा इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन कीवर्ड है जो लर्न करना है पर्सनल नॉलेज में वो है एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस मतलब कि बस हमें पता है, हम क्लेम करते हैं कि वी नो। नॉलेज इन दिस सेंस इज़ टू डू विथ बीइंग फेमिलियर विथ समथिंग। बस हमें उससे जान पहचान है, हम उसको फेमिलियर की है उससे, हम बस जानते हैं। इन ऑर्डर टू नो समवन वन मस्ट हैव मेट दैट पर्सन। इन ऑर्डर टू नो फियर वन मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड इट। In each these cases, the word know is being used to refer knowledge by acquaintance. Personal knowledge does arguably involve possessing at least some propositional knowledge. If I have met David Turner but can't remember a single thing about him, then I probably wouldn't claim to know him. In fact, knowing a person in the sense required for knowledge by acquaintance does seem to involve knowing a significant number of proposition about them. What is important is that personal knowledge involves more than knowledge of proposition. No matter how much you tell me about someone, no matter how many facts about him I learn, if I haven't met him, then I can't be said to know him in the sense required for personal knowledge. Personal knowledge thus seems to involve coming to know a certain number of proposition in a particular way. तो पर्सनल नॉलेज और प्रिपोजिशनल नॉलेज में क्या फ़र्क है कि फॉर एग्जांपल कि कोई बॉलीवुड हीरो है, ठीक है, और मैं बोल रही हूँ कि मैं उसके बारे में जानती हूँ। अब मैं कैसे जानती हूँ उसके बारे में कि मैंने टेलीविज़न पे न्यूज़ पे सुना है, न्यूज़पेपर में पढ़ा है या बुक्स में पढ़ा है, लेकिन मैं कभी उससे लाइफ में कभी मिली नहीं हूँ, तो मैं उसको तो नहीं जानती ना, तो ये पर्सनल नॉलेज नहीं हुआ, प्रिपोजिशनल नॉलेज हो गया। ठीक है, तो पर्सनल नॉलेज है तो उसके लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि हम तभी बोल सकते हैं कि हम पर्सनल नॉलेज है जब हम इन्वॉल्व हो उसमें। ठीक है, पर्सनल नॉलेज क्या है कि हम उस चीज़ में इन्वॉल्व होने चाहिए। वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट पर्सनल नॉलेज इन्वॉल्व्स मोर देन नॉलेज ऑफ प्रोपोजिशन। पर्सनल नॉलेज में इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उस चीज़ में इन्वॉल्व होने चाहिए, ऐसा नहीं कि बस ऊपर ऊपर से पता है।
नेक्स्ट है प्रोसीजरल नॉलेज. नाउ व्हाट इज प्रोसीजरल नॉलेज? प्रोसीजरल नॉलेज इज अबाउट नॉलेज हाउ टू डू समथिंग. कोई काम कैसे कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि मैंने बोला कि मुझे सिलाई के बारे में पता है ना. सिलाई के बारे में पता होना और सिलाई सच में आना दो अलग अलग चीज़ है. ठीक है. स्टिचिंग के बारे में पता होना और स्टिचिंग करना दो अलग चीज़ है. तो अगर मैं बोलूँ कि हाँ मुझे स्टिचिंग के बारे में पता है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, प्रिपोजिशनल नॉलेज. बट अगर मैं जानती हूँ कि सच में कैसे करते हैं, तो वो प्रोसीजरल नॉलेज हो जाएगा. तो प्रोसीजरल नॉलेज इज़ अबाउट नॉलेज और knowledge how to do something. It is also called as imperative knowledge. People who claim to know how to drive are not simply claiming that they understanding the theory involved in the activity. Rather, they are claiming that actually possesses the skill involved, that they are able to do these things. Procedural knowledge clearly differs from propositional knowledge. It is possible to know all the theory behind driving a car, that is to have all of the relevant propositional knowledge, है ना, without actually knowing how to drive a car, that is without having the procedural knowledge. You may know which pedal is the accelerator and which is the brake. You may know where the handbrake is and what it does, but until you get behind the wheel and learn how to apply all this theory, you do not know how to drive. Knowing how to drive involves possessing a skill, being able to do something, which is very different to merely knowing a collection of facts. तो अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे गाड़ी चलाने आता है, ठीक है, तो इस अभी सब सपोज मुझे पता है कि ठीक है ये वाले पार्ट को एस्केलेटर बोलते हैं, इसको पेडल बोलते हैं, ये सब पता है. तो पता होना इम्पोर्टेंट नहीं है. वो अगर पता है तो वो बस उतनी ही नॉलेज, और गाड़ी चलाने नहीं आती तो उसको हम बोलेंगे प्रोपोजिशनल नॉलेज. लेकिन अगर गाड़ी सच में चलाने आती है तब हम बोलेंगे प्रोसीजरल नॉलेज. So let's see what is propositional knowledge. Propositional knowledge मतलब कि हाँ बस पता है, ठीक है, सच में करने आता है कि नहीं करने आता वो अलग चीज़ है. तो philosophers cares about most about propositional knowledge or knowledge of facts when we say things like I know that the internal angles of triangle add up to 180 degrees, or I know that it was you that ate my sandwich. We are claiming to have propositional knowledge. Procedural knowledge clearly differs from propositional knowledge. It is possible to know all the theory behind driving a car, that is, to have all the relevant propositional knowledge, without actually knowing how to drive a car, without having a procedural knowledge. तो हमने देखा कि philosophical वे से तीन सब टाइप हैं: पर्सनल नॉलेज, प्रोसीजरल नॉलेज एंड propositional knowledge. Now, types of knowledge with educational perspective. तो इसमें है पहला हमारा सिचुएशनल नॉलेज. Situational knowledge is knowledge about a situation as they typically appear in a particular domain, or knowledge specific for a particular situation. This term is coined by Donna Haraway. Knowledge is gained from the experience from dealing with and understanding certain situation. Knowledge of problem situation enables to shift relevant information. A teacher in the class knows that if he uses unfamiliar vocabulary, student will not understand the content. So the teacher simplifies the content by using familiar vocabulary or by using the local language. The situational knowledge is knowledge about the situation, its components and kinds of relationships and that exist in these components. तो देखो सिचुएशनल नॉलेज क्या है. सिचुएशनल नॉलेज है नॉलेज अबाउट सिचुएशन, जो कि एक पर्टिकुलरली नॉलेज स्पेसिफिक और पर्टिकुलर सिचुएशन पे ऑकर होता है. ये जो शब्द है सिचुएशनल नॉलेज, ये कॉइन किया गया है डोना हारावे के द्वारा. नॉलेज जो हम गेन करते हैं अपने एक्सपीरियंस से, फ्रॉम डीलिंग विद एंड अंडरस्टैंडिंग सर्टन सिचुएशन, उसे हम बोलेंगे सिचुएशनल नॉलेज. सिचुएशन का ऐसा होता है ना, टीचर क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा रही है, अगर उन्होंने कुछ ऐसे
हाई फाई वर्ड्स यूज़ कर ले जो बच्चों को नहीं पता, तो बच्चे नहीं समझेंगे, तो टीचर क्या करती है, नॉर्मल लोकल लैंग्वेज यूज़ करती है सो दैट स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड ईजिली. तो सिचुएशनल नॉलेज इज नॉलेज अबाउट द सिचुएशन, its component and kinds of relationship exist between these components. Next is conceptual knowledge. Conceptual knowledge is knowledge about facts, concepts and principles that apply within a certain domain. It functions as additional information to problem solver. It is used to perform solution. It plays an important role in how we apply our knowledge. A teacher must have conceptual knowledge of teaching learning process. He must know about classroom management strategies, evaluation techniques, learner psychology, etc. To use conceptual knowledge effectively, it is must be combined with situational knowledge. Next is strategic knowledge. Now, knowledge is a term used by some to refer to what might be termed known, know when, or know why. Okay. This is a type of knowledge whereby one decides the stages one need to follow to solve a problem. It helps students organize their problem solving process by directing which stage they should go through to reach the solution. A strategy can be seen as a journal plan of actions in which the sequence of solutions activities is laid down. For example, a class 5 students is unable to multiply two digit number. The teacher finds about the previous knowledge of the student and identifies the problem faced by the student. The teacher decides the program to solve the problem. Thus the teacher is using strategic knowledge. ठीक है, देखो स्ट्रैटेजिक नॉलेज क्या है. पहले तो नॉलेज क्या है, ये जो टर्म है यूज़ किया जाता है बहुत लोगों के द्वारा कि हम क्या जानते हैं, है ना. टू टर्म नो व्हेन एंड नो वाई, क्या कब जानते हैं, क्यों जानते हैं, वैसा. तो ये जो टाइप है स्ट्रैटेजिक नॉलेज, जो ये टाइप का नॉलेज है, यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं स्टेजेस को कि हमें क्या स्टेज फॉलो करना पड़ेगा टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. ठीक है. और ये जो है स्ट्रैटेजिक नॉलेज हेल्प करता है स्टूडेंट्स को कि ताकि वो ऑर्गेनाइज कर सके अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस को थ्रू स्टेजेस और अपने सोल्यूशन तक पहुंच सके. स्ट्रैटेजिक नॉलेज जो है ये एक स्ट्रैटेजी क्या होता है, एक जर्नल प्लान होता है, प्लान ऑफ एक्शन होता है जिसमें हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक 5वीं क्लास का बच्चा और वो 2 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा, तो टीचर क्या करेगी, बच्चे का जो प्रीवियस नॉलेज है उसको फाइंड करेगी और फिर ट्राई करेगी कि बच्चे को वो सिखा सके, प्रोग्राम कर सके कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए. ठीक है. तो ये हमने देखा टाइप्स ऑफ नॉलेज एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से. ठीक है. कितने टाइप्स हैं एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से, 3, सिचुएशनल, कंसेप्चुअल और स्ट्रैटेजिक. और फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव से कितने थे, 3, पर्सनल नॉलेज, प्रोसीजरल नॉलेज और प्रोपोजिशनल नॉलेज. Now let's see the next topic, difference between knowledge and information. Now before starting with a small definition of data. What is data? Data is a raw, simply exists and has no significance beyond its existence in or in and of itself. It can exist in any form, usable or not. It does not have meaning of itself. Now let's see what is information. Information is data that has been given meaning by way of relational connections. This meaning can be useful but does not have to be. Information is the collection of processed data. तो information क्या है, information भी एक तरीके का data ही है, लेकिन ये एक मीनिंग देता है, रिलेशनल कनेक्शन देता है. ठीक है. ये यूजफुल है information और ये प्रोसेस देता है. ठीक है. Now what is knowledge? Knowledge is an appropriate collection of information such that it intend to be useful. Knowledge एक deterministic process है. For example, okay, there is one quote, tell me I forget, teach me and I remember, involve me and I learn. बेंजामिन फ्रैंकलिन का ये है कि आप मुझे बोलोगे तो मैं भूल जाऊंगा, आप मुझे पढ़ाओगे तो मैं याद रखूंगा, लेकिन अगर आप मुझे इन्वॉल्व करोगे तो शायद मैं लर्न भी कर लूँगा. तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का ये बहुत ही प्यारा सा कोट.
Now let's see the distinction between knowledge and information. फर्स्ट पॉइंट इज नॉलेज रिसाइड्स इन द यूजर्स. नॉलेज जो है वो यूज़र के अंदर है, रिसाइड है. हैपन ओनली व्हेन ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड इंसाइट इज अप्लाइड टू डेटा एंड इंफॉर्मेशन. और इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन रिफाइंड डाटा है दैट हैज़ इवॉल्व टू द पॉइंट ऑफ बीइंग यूजफुल फॉर सम फॉर्म ऑफ एनालिसिस. Next, human process thinking, awareness, knowledge is defined as a meaningful links people make in their minds between information and its application in action in specific setting. और देखो, ये नॉलेज जो है ये एक ह्यूमन प्रोसेस है जो थिंकिंग और अवेयरनेस से आता है. नॉलेज जो है वो डिफाइन हम कर सकते हैं एज अ मीनिंगफुल लिंक पीपल मेक इन देयर माइंड बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड एप्लीकेशन इन एक्शन. लेकिन इंफॉर्मेशन जो है वो टेंजिबल है जिसको हम टच कर सकते हैं, जैसे पेपर पे कुछ लिखा हुआ है या पेन ड्राइव में कुछ स्टोर्ड है उसको. तो इंफॉर्मेशन जो है वो टेंजिबल है. इन्फॉर्म ह्यूमंस इंफॉर्मेशन हैज़ बीन डिफाइंड एज डेटा that is information that has been stored, analyzed and displayed and is communicated through spoken language, graphic display and numeric table. ना जो नॉलेज है वो एक्शनेबल इंफॉर्मेशन है और जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोसेस डेटा है. नॉलेज जो है वो प्रोसेसिंग करता चेंज करता है हमारे कॉन्शियसनेस को, और जो इंफॉर्मेशन है वो चेंज करता है बस रिप्रेजेंटेशन को. नॉलेज जो है वो हमारे मेंटल ऑब्जेक्ट है और इंफॉर्मेशन फिजिकल ऑब्जेक्ट है. नॉलेज जो है वो हम मीनिंग को अफेक्ट करता है और कॉन्टेक्स्ट अफेक्ट्स द मीनिंग. लेकिन यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो कॉन्टेक्स्ट इंडिपेंडेंट रहता है. नॉलेज जो है वो अवेयरनेस और इंट्यूशंस पे डिपेंड करता है और इंफॉर्मेशन जो है वो एक एंटाइटी है. नॉलेज जो है वो ट्रांसफ़र करता है रिक्वायर लर्निंग, है ना. लर्न मतलब नॉलेज होने के लिए पहले लर्निंग होना इम्पॉर्टेंट है. लेकिन अगर पेपर पे कुछ लिखा हो तो मैं कैसे ईजिली ट्रांसफ़र कर सकती हूँ ना, तो इंफॉर्मेशन जो है वो ईजिली ट्रांसफरेबल है. नेक्स्ट, नॉलेज जो है वो encompass करता है beliefs of groups of individuals and it is intimately tied to action. और information जो है वो बस data है put in context and it is related to other piece of data. Information is about meaning and its forms the basis of knowledge. Knowledge जो है वो हम create करते हैं by very flow of information anchored in the belief and commitment of its holder. और information क्या है? बस flow of message है. नॉलेज क्या है? नॉन आइडेंटिकली रिप्रोड्यूसिबल. और इन्फॉर्मेशन को हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एट अ लोअर कॉस्ट. प्रिंट करा लो या फिर पेन ड्राइव में कॉपी कर लो तो ये रिप्रोड्यूसिबल है. और नॉलेज क्या है? नॉट आइडेंटिकली रिप्रोड्यूसिबल. नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन द टीचिंग एंड ट्रेनिंग. टीचिंग क्या है? टीचिंग इज टू कॉज टू नो समथिंग, टू इम्पार्ट नॉलेज और टू इंस्ट्रक्ट बाय एग्जाम्पल. और ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग टू फॉर्म बाय इंस्ट्रक्शंस, डिसिप्लिन्स और टू मेक प्रिपेयर्ड फॉर टेस्ट और स्किल. टीचिंग क्या है? टीचिंग प्रोफेशन, समथिंग थॉट. और ट्रेनिंग क्या है? एक्वायरिंग ऑफ स्किल, द प्रोसेस ऑफ टीचिंग और लर्निंग अ स्किल और जॉब. इम्प्रूविंग ऑफ फिटनेस, द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग फिटनेस बाय एक्सरसाइज एंड डाइट. टीचिंग क्या है? थ्योरी ओरिएंटेड होता है, जो अभी मैं क्या कर रही हूँ? टीचिंग. और ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग क्या होता है? प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होता है. टीचिंग में टीचर क्रिएट्स एन अवेयरनेस ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोवाइड्स न्यू नॉलेज. और ट्रेनिंग में क्या होता है? अ ट्रेनर हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस नॉलेज. टीचिंग में जो रोल है टीचर का इज़ टू एक्ट एज फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग बाय लीडिंग डिस्कशन, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ to ask open-ended questions, guiding the process and task and enabling the active participation of learner to engage with ideas. और ट्रेनिंग में क्या होता है? जो ट्रेनिंग है उसमें ट्रेनिंग जो है वो हायर इम्पैक्ट करता है लर्निंग पे, एक्टिव पार्टिसिपेशन के थ्रू. टीम प्ले, गेम्स, सेवरल एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं उसमें. ठीक है. टीचिंग क्या है? एक प्रोसेस है एजुकेट करने का पर्सन को थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के थ्रू. ठीक है. और यहाँ पे ट्रेनिंग में क्या हो रहा है? इसमें हम क्या करें? स्किल्स पे, एटीट्यूड्स पे, इन सब पे ध्यान दे रहे हैं. टीचिंग क्या है? टीचिंग में हम क्या करते हैं? सीक्स टू इम्पार्ट न्यू नॉलेज. और ट्रेनिंग में ऑलरेडी जो चीज़ें हैं उनको ट्रेनिंग में हम क्या करें? ऑलरेडी नॉलेजेबल विथ टूल्स एंड टेक्निक्स टू डेवलप अ स्पेसिफिक स्किल सेट.
टीचिंग में हम क्या कर रहे हैं, हम रिलेट कर रहे हैं, मे रिलेट टू सब्जेक्ट एरिया। टीचिंग इज़ यूजुअली विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकेडमिक वर्ल्ड, लेकिन ट्रेनिंग ऐसा नहीं है, ट्रेनिंग फंक्शनल एरिया है, कमर्शियल वर्ल्ड से रिलेटेड है। So, in order to build up as a competent professional, a person need to have a good understanding about theoretical concepts, as well as he or she needs to have the practical exposure. Therefore, teaching and training are equally important concepts. So, if you found this video informative, please do like, share, and subscribe to my channel. Thank you so much.